मनुष्य और मौसम एक कल्पना कीजिए कि अगर इंसान मौसम को नियंत्रित कर सकें तो क्या होगा। बारिश को रोककर सूखे को दूर किया जा सकता है, तूफानों को मोड़कर तबाही से बचा जा सकता है, फसलों को बेहतर बनाया जा सकता है और भूखमरी को कम किया जा सकता है। यह विचार आकर्षक है ना? लेकिन यह उतना ही जटिल और खतरनाक भी है। मौसम एक जटिल प्रणाली है। इसमें कई कारक शामिल हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस जटिल प्रणाली में हस्तक्षेप करने के अनपेक्षित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मौसम नियंत्रण, वर्तमान और सीमाएं। वर्तमान में हमारे पास मौसम नियंत्रण की कुछ सीमित क्षमताएं हैं। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग वर्षा को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। हालांकि ये तकनीकें अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं और व्यापक पैमाने पर मौसम को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। मौसम की जटिलता और परस्पर जुड़ेपन का अर्थ है कि एक स्थान पर छोटे बदलाव से दूसरे स्थान पर बड़े और अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा इन तकनीकों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता और संभावित दुष्प्रभावों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। नैतिक दुविधाएं, कॉमन्स की त्रासदी। मौसम नियंत्रण कई नैतिक दुविधाएं भी पैदा करता है। कॉमन्स की त्रासदी एक प्रमुख चिंता का विषय है। यह अवधारणा बताती है कि जब कोई संसाधन सभी के लिए उपलब्ध होता है तो व्यक्ति अपने स्वयं के हितों के लिए उसका अत्यधिक दोहन करने के लिए प्रेरित होते हैं। मौसम नियंत्रण के संदर्भ में इसका मतलब यह हो सकता है कि देश अपने लाभ के लिए मौसम में हेरफेर कर सकते हैं, भले ही इससे दूसरों को नुकसान हो। उदाहरण के लिए, एक देश सूखे से राहत पाने के लिए बारिश को अपने क्षेत्र में मोड़ सकता है, जिससे पड़ोसी देशों में पानी की कमी हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष एक संभावित परिणाम। मौसम नियंत्रण की क्षमता अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का एक प्रमुख स्रोत बन सकती है। मौसम संशोधन तकनीकों तक पहुंच में असमानताएं तनाव और अविश्वास पैदा कर सकती हैं। देश अपने हितों की रक्षा के लिए या दूसरों को मौसम में हेरफेर करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई का सहारा भी ले सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझौते मौसम नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के किसी भी विकास या परिनियोजन के लिए आवश्यक हैं। इन प्रौद्योगिकियों के संभावित दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नियमों और विनियमों की आवश्यकता है कि उनका उपयोग जिम्मेदारी से और सभी के लाभ के लिए किया जाए। सेक्शन 5, वास्तविक दुनिया के उदाहरण, चीन और भारत। चीन क्लाउड सीडिंग तकनीकों में भारी निवेश कर रहा है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों में रसायनों का छिड़काव किया जाता है ताकि वर्षा को प्रेरित किया जा सके। यह तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां पानी की कमी है और कृषि पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चीन दावा करता है कि वह देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा को प्रेरित करने और ओलों के तूफान को दबाने के लिए इन तकनीकों का उपयोग कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि चीन के क्लाउड सीडिंग कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर पड़ोसी देशों में चिंताएं हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक प्राकृतिक जल चक्र को बाधित कर सकती है और दीर्घकालिक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर सकती है। दूसरी ओर, भारत अपने किसानों को मौसम की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर रहा है। यह तकनीक किसानों को मौसम के पैटर्न को समझने और उनके अनुसार अपनी कृषि गतिविधियों को समायोजित करने में मदद करती है। ये जानकारी किसानों को सूखे, बाढ़ और अन्य चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को कम करते हुए बुवाई, सिंचाई और कटाई के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। इसके अलावा यह तकनीक किसानों को उनकी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आजीविका में सुधार करने में भी सहायता करती है। भारत में इस तकनीक का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है और यह देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेक्शन 6, बदलते मौसम का स्वास्थ्य पर प्रभाव। मौसम में परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक, थकावट और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
खासकर बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों वाले लोगों में। बढ़ते तापमान और वर्षा के बदलते पैटर्न से मच्छरों, टिक्स और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार में भी योगदान हो सकता है। इसके अतिरिक्त चरम मौसम की घटनाएं जैसे बाढ़ और सूखा जल स्रोतों को दूषित कर सकती हैं, जिससे हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। सेक्शन 7, जलवायु परिवर्तन, एक बढ़ती हुई चिंता। जलवायु परिवर्तन पहले से ही हमारे ग्रह के मौसम के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। हम अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरों, भारी वर्षा की घटनाओं और समुद्र के स्तर में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। जैसे जैसे जलवायु गर्म होती है, इन प्रवृत्तियों के और भी गंभीर और अप्रत्याशित होने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कार्रवाई महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8, प्रौद्योगिकी की भूमिका, एआई और डेटा विश्लेषण। एआई और डेटा विश्लेषण मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु मॉडलिंग में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। एआई तकनीकें न केवल मौसम के पैटर्न को समझने में मदद करती हैं, बल्कि वे जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभावों का भी विश्लेषण कर सकती हैं। एआई एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में मौसम संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, जो पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं था। यह तकनीक मौसम विज्ञानियों को अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और भविष्य के मौसम की स्थिति का अत्यधिक सटीक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यह पूर्वानुमान न केवल दैनिक मौसम की जानकारी प्रदान करता है, बल्कि आपदाओं के समय भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह जानकारी किसानों, नीति निर्माताओं और व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने और चरम मौसम की घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, किसान अपनी फसल की योजना बना सकते हैं और नीति निर्माता आपातकालीन सेवाओं को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एआई का उपयोग मौसम संशोधन तकनीकों के संभावित प्रभावों और परिणामों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उनका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाता है। यह तकनीकें न केवल मौसम को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, बल्कि वे पर्यावरण पर उनके प्रभाव का भी मूल्यांकन करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उनका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाता है। एआई और डेटा विश्लेषण के माध्यम से हम एक सुरक्षित और अधिक स्थिर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, सामूहिक प्रयास और जागरूकता। मौसम नियंत्रण की संभावना एक आकर्षक अवधारणा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नैतिक, पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। हमें यह समझना होगा कि मौसम को नियंत्रित करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित प्रभाव हो सकते हैं, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि हम इस तकनीक का उपयोग केवल आपातकालीन स्थितियों में ही करें, ताकि इसके दुरुपयोग की संभावना को कम किया जा सके। इस तकनीक को आगे बढ़ाने से पहले सावधानीपूर्वक विचार विमर्श, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत नैतिक ढांचे की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी देशों के बीच एक समान समझ और सहमति हो, ताकि किसी भी प्रकार की भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन करना आवश्यक है, जहां सभी संबंधित पक्ष एक साथ आकर इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें। हमें जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को दूर करने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। इसके साथ ही हमें वनों की कटाई को रोकने और पुनर्वनीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देना होगा, ताकि हमारे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें उद्योगों में उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम और विनियम लागू करने होंगे। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना होगा, ताकि परिवहन क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हम ऊर्जा उत्पादन के दौरान होने वाले उत्सर्जन को भी कम कर सकते हैं और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें किसानों को टिकाऊ कृषि प्रथाओं
प्रोत्साहित करना शामिल है ताकि वे कम से कम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करें। इसके अलावा हमें घरेलू सौर पैनलों का उपयोग करना होगा ताकि हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भर हो सकें। सामुदायिक पुनर्चक्रण कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि कचरे को कम किया जा सके और पुनर्चक्रण की लागत को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही हमें मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु मॉडलिंग में प्रकृति को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए ताकि हम बदलते मौसम को मजबूत हो सकें और इसके प्रभावों को कम कर सकें। इसके लिए हमें उन्नत जलवायु मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और उपकरणों का उपयोग करना होगा ताकि हम अधिक सटीक भविष्यवाणी कर सकें। इसके अलावा हमें मौसम विज्ञानियों और शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा ताकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तेजी से समझ सकें। जागरूकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर और सामूहिक कार्रवाई में संलग्न होकर हम एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए हमें सामुदायिक कार्यशालाओं और जागरूकता रैलियों का आयोजन करना होगा ताकि लोग जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में अधिक जागरूक हो सकें। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने हमें इस क्षेत्र में अधिक निवेश करना होगा और शोधकर्ताओं को आवश्यक संसाधन प्रदान करना होगा। हम एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए हमें बच्चों को पार्क लगाने, समुद्र तट की सफाई जैसे पर्यावरणीय गतिविधियों में शामिल करना होगा ताकि वे बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझ सकें। इसके अलावा हमें पर्यावरण कार्यकर्ताओं और संगठनों के